दोस्तों, सावन या श्रावण मास हिंदू कैलेंडर का एक पवित्र माह है, जो पूरी तरह भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। इस वर्ष 2025 में सावन मास की शुरुआत 11 जुलाई से हो रही है और समापन 9 अगस्त को होगा। उत्तर भारत के पंचांग अनुसार सावन 11 जुलाई शुक्रवार से आरंभ होकर 9 अगस्त शनिवार तक रहेगा, जिसमें रक्षाबंधन 9 अगस्त को आएगा। वहीं दक्षिण भारत एवं महाराष्ट्र आदि राज्यों में अमंत पंचांग मानने से सावन 25 जुलाई से 23 अगस्त तक माना जाएगा। सावन मास के दौरान भक्त प्रत्येक सोमवार को सावन सोमवार व्रत रखते हैं। इस साल उत्तर भारत में पहला सावन सोमवार व्रत 14 जुलाई 2025 को पड़ेगा। फिर 21 जुलाई, 28 जुलाई और 4 अगस्त को कुल 4 सोमवार आएंगे। सावन के सोमवार शिव भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और इन दिनों भक्त उपवास रखकर मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं। सावन का महीना धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि यह महीना भगवान भोलेनाथ शिव को सबसे प्रिय है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान निकले हलाहल विष से त्रस्त देवताओं ने जब मदद की गुहार लगाई, तब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए वह विष स्वयं पी लिया था। विष के प्रभाव से शिव जी का कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। कहा जाता है कि तब भक्तों ने कांव में पवित्र गंगा जल भरकर लाकर शिवलिंग पर अर्पित किया, जिससे शिव को विष की पीड़ा से शांति मिली। तभी से सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा है। इस माह में प्रत्येक सोमवार को व्रत रखकर शिव पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा शिव पुराण में उल्लेख मिलता है। लाखों श्रद्धालु सावन में कांवड़ यात्रा निकालते हैं। ये भक्त हरिद्वार, गंगोत्री आदि तीर्थों से पैदल गंगाजल भरकर लाते हैं और अपने स्थानीय शिवालय में शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। सावन में भगवान शिव के साथ माता पार्वती की आराधना का भी विशेष महत्व है, क्योंकि इसी माह में देवी पार्वती ने कठोर तप करके शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। इसलिए अविवाहित युवतियां अच्छे वर की कामना से तथा विवाहित महिलाएं सुखी दाम्पत्य के लिए सावन सोमवार का व्रत रखती हैं। धार्मिक माहौल के अलावा सावन प्रकृति का भी पर्व है। वर्षा ऋतु के आगमन से धरती हरी भरी होकर नया जीवन चक्र शुरू होता है। इस माह में नाग पंचमी, हरियाली तीज, रक्षाबंधन जैसे त्योहार भी मनाए जाते हैं, जो सावन को और पावन बनाते हैं। सावन मास के दौरान शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। भक्त प्रातः काल से ही भगवान शिव को जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाने के लिए लाइन लगाते हैं। मान्यता है कि सावन में सोमवार का व्रत रखने और शिव जी का अभिषेक करने से भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। आइए जानते हैं सावन सोमवार व्रत रखने की विधि। सावन के प्रत्येक सोमवार को श्रद्धालु उपवास रखते हैं। व्रत रखने वाले व्यक्ति को प्रातः जल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। तत्पश्चात घर के पूजा स्थल या निकट के शिव मंदिर में भगवान शिव का पूजन करें। पूजन से पहले भगवान का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें कि मैं श्रद्धा पूर्वक सावन सोमवार का व्रत रख रहा हूँ। हे शिव शंकर, मेरी उपासना स्वीकार करें। इसके बाद शिवलिंग अथवा भगवान शिव की प्रतिमा का अभिषेक करें। अभिषेक के लिए सबसे पहले शुद्ध जल अर्पित करें, जिसे जला अभिषेक कहा जाता है। प्रथा है कि सावन में प्रत्येक दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना अत्यंत फलदायी है। सोमवार के दिन विशेष रूप से दूध का अभिषेक भी करते हैं। कांसे या तांबे के लोटे में गाय का कच्चा दूध लेकर उसमें थोड़ा गंगाजल मिलाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का मिश्रण से भी स्नान कराया जा सकता है। अभिषेक के बाद भगवान को वस्त्र, यदि संभव हो तो सफेद कपड़ा अर्पित करें। चंदन का लेप लगाएं और बेलपत्र चढ़ाएं। भगवान को भस्म विभूति का तिलक करें, जो शिव जी की प्रिय भक्ति वस्तु है। धूप दीप जलाकर भगवान की आरती करें। ध्यान रखें कि शिव की आरती करते समय शंख नहीं बजाया जाता, क्योंकि शिव पूजा में शंख ध्वनि वर्जित मानी गई है। आरती के दौरान करतल ध्वनि, तालियां भी कुछ परंपराओं में नहीं बजाई जाती है, बल्कि शांत मन से शिव नाम जप पर जोर दिया जाता है। पूजा के दौरान भगवान शिव के साथ माता पार्वती, गौरी की पूजा भी करें।
उनकी प्रतिमा या चित्र हो तो श्रद्धा से फूल माला अर्पित करें, क्योंकि शिव पार्वती साथ में पूजने से जीवन में संतुलन और सौभाग्य आता है। अंत में भगवान शिव की स्तुति और क्षमा याचना करें। व्रत के दिन श्रद्धालु अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। सामान्यतया सावन सोमवार व्रत में फलाहार पर रहने का नियम है। दिन भर निराहार रह सकते हैं या फिर एक समय संध्या काल के बाद फलाहार, हल्का भोजन ले सकते हैं। फलाहार में आप फल, दूध, सूखे मेवे, मूंगफली, मखाने, साबूदाना, खिचड़ी या आलू से बने व्रत विशेष भोजन ले सकते हैं। सेंधा नमक, लाहौरी नमक का ही प्रयोग करें, सामान्य नमक का नहीं। व्रत के दौरान प्याज, लहसुन बिल्कुल ना खाएं। इनका सेवन तो सामान्य दिनों के सावन आहार में भी वर्जित है। स्वयं को शांत रखें, क्रोध या विवाद से बचें और मन में शिव जी के नाम का जाप करते रहें। यदि संभव हो तो इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें, यानी भौतिक सुखों से दूर रहकर सिर्फ ईश्वर भक्ति में मन लगाएं। शाम को पुनः स्नान कर सकते हैं या हाथ मुंह धोकर संध्या पूजा करें। सूर्यास्त के बाद शिव मंदिर में दीप जलाकर भगवान शिव की आरती उतारें। कुछ जगह सोमवार शाम को समूह में शिव की कहानी सोमवार व्रत कथा सुनने की परंपरा भी है, जिसे सुनना शुभ माना जाता है। अंत में प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोलें। अगर आप पूर्ण उपवास में हैं तो फल या प्रसाद लेकर व्रत तोड़ें, या फलाहार कर रहे हैं तो संध्या के समय उपवास पूरा होने पर हल्का सात्विक भोजन कर सकते हैं। आप जानते हैं शिव उपासना में पूजा सामग्री और मंत्र। पूजा सामग्री सावन सोमवार की पूजा के लिए मुख्य सामग्री में बेलपत्र, गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, पंचामृत हेतु सफेद चंदन या भस्म, धूप बत्ती, दीपक, रुई की बत्ती, अगरबत्ती, कपूर, पुष्पमाला, धतूरा, फल फूल, भांग के पत्ते, नैवेद्य फलों में नारियल, बेर, धान का लावा आदि शामिल हैं। साथ ही भगवान को अर्पित करने हेतु फल जैसे आम, केला, अंगूर, मिठाई, पंचमेवा या सूखा मेवा और पूजा के बाद बांटने के लिए प्रसाद की व्यवस्था करें। शिव पूजन में भक्त प्रायः रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं या उससे मंत्र जप करते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष शिव का प्रतीक पवित्र बीज है। मंत्र जप पूजा के दौरान यथाशक्ति मंत्रों का जाप करना चाहिए। सबसे सरल और प्रभावशाली मंत्र है ओम नमः शिवाय। पूरे सावन में ये पंचाक्षरी मंत्र जब भी समय मिले जपते रहना चाहिए। विशेषकर सोमवार की पूजा में ओम नमः शिवाय मंत्र 108 बार जपने का संकल्प लें। इसी तरह शिव का महामंत्र महामृत्युंजय मंत्र का भी पाठ किया जाता है। महामृत्युंजय मंत्र इस प्रकार है: ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वुक्म बंधना मृत्योर्मुक्षीय मामृतात अपघाता। इस मंत्र का अर्थ है हम त्रिनेत्रधारी शिव की आराधना करते हैं, जो सुगंधित कल्याणकारी है और पोषण करता है। कृपा करके हमें मृत्यु के बंधनों से उसी प्रकार मुक्त करें जैसे पकने पर ककड़ी बेल से अलग हो जाती है, और हमें मोक्ष रूपी अमृत प्रदान करें। इस महामंत्र को 5, 11 या 108 बार जपने का विधान है। श्रावण मास में प्रतिदिन कम से कम एक माला महामृत्युंजय मंत्र करने से आरोग्य एवं दीर्घायु का आशीष मिलता है। ऐसी मान्यता है। यदि आप संस्कृत मंत्रों का उच्चारण शुद्धता से नहीं कर पाते तो केवल भोलेनाथ का नाम स्मरण करें या ओम नमः शिवाय का ही निरंतर जाप करें। शिव पुराण में कहा गया है कि कलयुग में नाम जप ही सर्वश्रेष्ठ पूजा है और भोलेनाथ अपने भक्तों की भावना पर प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं भगवान शिव को क्या चढ़ाएं और क्या नहीं। भगवान शिव को सरलता प्रिय है। पूजन में उन्हें जल अवश्य अर्पित करें। कहा जाता है कि इससे शिव जी की कृपा शीघ्र मिलती है। शिवलिंग पर दूध चढ़ाना अत्यंत शुभ है। विशेषतः सावन में हर सोमवार दूध अर्पित किया जाता है। आप शुद्ध गाय का कच्चा दूध या पतला किया हुआ दूध चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। 3 पत्तियों वाले बेलपत्र को हल्दी कुमकुम लगाकर या यूं ही धोकर शिवलिंग पर अर्पित करें। ध्यान रखें बेलपत्र टूटे फूटे ना हो, पूरे और हरे होने चाहिए। मान्यता है कि प्रत्येक सोमवार कम से कम 21 बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। शिव जी को धतूरा फल और उसके फूल सफेद या हल्के बैंगनी रंग के भी चढ़ाए जा सकते हैं। ये भगवान शिव को अति प्रिय हैं, क्योंकि यह विषैले होते हैं और शिव ने हलाहल विष पिया था, तभी उन्हें विषप्रिय कहा जाता है। भांग के पत्ते या भांग से बना प्रसाद भी शिव को चढ़ाया जाता है।
इसके अलावा अक्षत, साबुत चावल चढ़ा सकते हैं, मगर चावल कच्चे और साबुत होने चाहिए, टूटे चावल नहीं। फूलों में शिवजी को मंदार, आंख के फूल, कनेर, अपराजिता, नीलकमल, नीले कमल आदि चढ़ाए जा सकते हैं। खासकर सोमवार को सफेद फूल चढ़ाना शुभ कहा गया है। नैवेद्य में भोग हेतु सीजनल फल जैसे नारियल, बेर, अंगूर और मिश्री या गुड़ अर्पित करें। क्या नहीं चढ़ाना चाहिए? शिव पूजा की कुछ मर्यादाएं भी हैं जिनका ध्यान रखना आवश्यक है। तुलसी का पत्ता भगवान शिव को अर्पित नहीं किया जाता। तुलसी दल भगवान विष्णु को प्रिय है, किंतु शिव की पूजा में इसे वर्जित माना गया है क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार तुलसी वृंदा ने शिव जी को श्राप दिया था। अतः भूलकर भी शिवलिंग पर तुलसी ना चढ़ाए। हल्दी भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ती क्योंकि हल्दी सौभाग्य का प्रतीक है और शिव त्यागी एवं सन्यासी हैं। शिव पूजन में कुमकुम रोली का प्रयोग भी बहुत कम होता है। शिवलिंग पर कुमकुम का तिलक नहीं लगाते, सिर्फ चंदन या भस्म का लेप किया जाता है। केतकी का फूल, केवड़े का फूल शिव को अर्पित करना सख्त निषेध है। एक कथा के अनुसार केतकी ने भगवान शिव के प्रति असत्य बोला था, जिससे शिव ने उसे श्राप दिया कि वह पूजा में वर्जित होगा। इसलिए कोई भक्त यदि अज्ञानवश शिवलिंग पर केतकी चढ़ा दे तो उसे तुरंत भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। इसके अलावा टूटा हुआ बेलपत्र या सूखे फूल पत्ते भी शिव को नहीं चढ़ाने चाहिए। पूजा में हमेशा ताजे और संपूर्ण वस्तुएं ही अर्पित करें। प्रसाद या नैवेद्य में भी ऐसी चीजें ना चढ़ाएं जो अशुद्ध हो। अन्य ध्यान रखने योग्य बातें, शिवलिंग पर नारियल का पानी सीधे चढ़ाने की परंपरा नहीं है। हालांकि कुछ विशेष पूजा में चढ़ाते हैं, पर आमतौर पर नारियल का जल देवी को अर्पित होता है। अगर अर्पित करना हो तो नारियल तोड़कर उसके पानी को दूर्वा घास के साथ शिवलिंग के अभिषेक में उपयोग कर सकते हैं। पर शास्त्रानुसार शिवलिंग पर शुद्ध जल, गाय का दूध, गंगाजल, घी, शहद आदि पंचामृत ही सर्वोत्तम है। शंख से जल अर्पित ना करें। कई लोग शंख में जल भरकर शिवलिंग पर धार चढ़ाना चाहेंगे, परंतु शास्त्रों में शिव पूजा में शंख वर्जित बताया गया है। कथा है कि शंखासुर नामक असुर का वध शिव ने किया था और वही शंख का रूप धारण कर गया। इसीलिए शिव पर शंख नहीं चढ़ता। इसी तरह शिवलिंग के समक्ष जोर से घंटा बजाने या ताली पीटने की जगह धीमी घंटी ध्वनि और ऊ की गूंज रखना अधिक उचित माना जाता है, क्योंकि शिव ध्यान के अधिष्ठाता हैं। आप जानते हैं सावन महीने में खान-पान के नियम। सावन का महीना आते ही खाने पीने की आदतों में भी कुछ बदलाव करना शुभ माना जाता है। आयुर्वेद और परंपरा दोनों के अनुसार सावन में कुछ चीजों से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इस समय वातावरण में नमी होती है, पाचन शक्ति कमजोर पड़ जाती है और कई जीवाणु पैरासाइट सक्रिय हो जाते हैं। सबसे पहले खानपान पूरी तरह शाकाहारी रखें। मांस, मछली, अंडा बिल्कुल ना खाएं। लहसुन, प्याज जैसे तामसिक खाद्य पदार्थ भी त्याग दें। ये शरीर में अतिरिक्त गर्मी और उद्वेलन पैदा करते हैं, जो इस मौसम में ठीक नहीं। बारिश के मौसम में हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, सरसों, बथुआ, पत्ता गोभी आदि खाने से बचना चाहिए। सावन में जमीन से जुड़े कीड़े मकोड़े ऊपर आ जाते हैं और पत्तेदार सब्जियों को संक्रमित कर देते हैं। सुश्रुत संहिता में भी उल्लेख है कि श्रावण मास में हरे साग का सेवन वर्जित है, क्योंकि इससे संक्रमण या पेट के रोग हो सकते हैं। बैंगन, भंटा या बैंगन की सब्जी भी सावन में अशुद्ध माना गया है। चरक संहिता में कहा गया है कि सावन मास में बैंगन ना खाएं। बैंगन को गंदगी में उगने वाली सब्जी कहा जाता है और बरसात में इसमें कीड़े लगने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अतः बैंगन के भोजन से इस माह परहेज करना चाहिए। कुछ लोग फूल गोभी, पत्ता गोभी, मशरूम आदि का सेवन भी इस दौरान नहीं करते, क्योंकि इनमें कीटाणु जल्दी पनपते हैं। कुल मिलाकर बरसात के महीने में वही सब्जियां खाएं जो छिलके वाली या फूल वाली हो और पचने में हल्की हो, जैसे लौकी, घिया, तोरई, टिंडा, कद्दू, सीताफल, नींबू, अदरक, गाजर आदि जो इस मौसम में उपलब्ध हैं। इन सब्जियों को अच्छी तरह पकाकर ही खाएं। सावन में दूध और दही जैसे दुग्ध उत्पादों के सेवन पर भी विशेष ध्यान दें। बरसात में गाय, भैंस प्रायः संक्रमित घास खा सकती हैं, जिससे दूध में हानिकारक जीवाणु आ सकते हैं। इसलिए सावन मास में कच्चा दूध पीने से बचें।
दूध को उबालकर ही उपयोग करें या संभव हो तो दूध का दान करें। स्वयं सेवन कम करें। दही की तासीर ठंडी होती है और इस मौसम में पहले से नमी के कारण सर्दी जुकाम का खतरा रहता है। इसलिए दही खाना भी कम कर दें या बिल्कुल ना लें। चिकित्सा की दृष्टि से भी बारिश में पाचन कमजोर होता है, तो अधिक तली भुनी भारी चीजें ना खाएं। करी, खड़ी जैसी चीजें भी सावन में कुछ लोग नहीं लेते क्योंकि इन्हें पचाना भारी होता है। कुल मिलाकर सात्विक भोजन करें। ताजी सब्जियों का सादा भोजन, मूंग दाल जैसी हल्की दाल, गेहूं या बाजरे की रोटी और मौसमी फल खाएं। कोशिश करें कि भोजन घर का बना और स्वच्छ हो। यदि आप सावन, सोमवार या प्रदोष जैसे व्रत नहीं भी रख रहे, तब भी पूरे सावन महीने में शाकाहार अपनाना शुभ माना गया है। कहते हैं कि इस माह में सात्विक आहार से शरीर शुद्ध रहता है और देवता प्रसन्न होते हैं। साथ ही अधिक पानी पिए और पाचन के लिए हल्का व्यायाम या योग करते रहें ताकि नमी के मौसम में भी स्वास्थ्य ठीक बना रहे। आइए दोस्तों, अब जानते हैं सावन में क्या करें और किन कार्यों से बचें। सावन मास को चातुर्मास का हिस्सा माना गया है, जो आत्मसंयम और धार्मिक साधना का समय है। हमारे बड़े बुजुर्ग सावन में कुछ कामों को टालने की सलाह देते आए हैं। इसके पीछे धार्मिक ही नहीं वैज्ञानिक कारण भी हैं। इस पवित्र माह में नित्य पूजा पाठ का नियम बनाएं। कोशिश करें कि रोज सुबह स्नान कर शिव जी को जल चढ़ाएं। कम से कम एक माला ओम नमः शिवाय जपें। यदि संभव हो तो सोमवार के अलावा प्रत्येक प्रदोष त्रयोदशी तिथि संध्या काल का व्रत करें। सावन में आने वाले प्रदोष व्रत पर शिव पार्वती की विशेष कृपा मानी गई है। इस माह अधिक से अधिक दान पुण्य करें। विशेषकर गाय को चारा, गरीबों को अन्न वस्त्र तथा दूध, दही का दान बहुत शुभ माना गया है। घर के मुख्य द्वार पर तुलसी या किसी भी पवित्र पौधे को लगाएं या पानी दें। हरा भरा परिवेश सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है। सावन में यदि कोई नंदी बैल शिव का वाहन आपके दरवाजे आए तो उसे यथाशक्ति भोजन कराए। इसे शुभ शगुन माना गया है। वातावरण शुद्ध रखने के लिए घर में समय समय पर गौग्रास, गाय के घी में भूसा जलाना या धूप दीप दिखाएं। सावन में मांगलिक कार्यों से परहेज करें। हिंदू परंपरा में देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य वर्जित माने गए हैं। अतः सावन माह में शादी ब्याह, गृह प्रवेश, नामकरण आदि शुभ कार्य योजनाबद्ध रूप से टाल दिए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस काल में देवता योग निद्रा में रहते हैं, इसलिए मांगलिक कार्य शुभ फल नहीं देते। बाल कटवाना या दाढ़ी बनवाना भी सावन में शुभ नहीं माना जाता। विशेषकर सावन के सोमवार को बाल कटवाने से मना किया जाता है। धर्म शास्त्रों के मुताबिक श्रावण में संयम का पालन करते हुए केशदान आदि माह के अंत में करना चाहिए। दिन में सोना, दोपहर की नींद भी सावन में त्याज्य कहा गया है। कहते हैं इससे आलस्य बढ़ता है और लक्ष्मी का निरादर होता है। इसलिए कोशिश करें कि इस माह दिन में अतिरिक्त ना सोएं। शरीर पर तेल मालिश ना करें। खासकर सोमवार या शनिवार को तेल लगाना वर्जित माना गया है क्योंकि इससे शरीर में आलस्य और गर्मी बढ़ती है। आयुर्वेदिक कारण से भी बरसात में तेल लगाने से त्वचा संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए सावन में सीमित करें। नशा या व्यसन पूरी तरह छोड़ दें। सावन में शराब, पान, तंबाकू इत्यादि का सेवन बड़ा ही अशुभ माना गया है। इस माह शुद्ध आचरण और विचार रखने चाहिए, इसलिए ऐसे व्यसनों से दूरी बनाएं। सबसे बड़ी बात, किसी का दिल न दुखाए। सावन भगवान शिव का महीना है जो करुणा और क्षमा के देवता हैं। इस दौरान कोशिश करें कि अपने व्यवहार से किसी को कष्ट ना पहुंचे। क्रोध, लालच, छल कपट से बचें। जरूरतमंद की मदद करें। जीव जंतुओं को खाना खिलाएं। शिव पुराण में कहा गया है कि सावन में किया गया सत्कर्म 100 गुना फल देता है, जबकि किया गया पाप भी 100 गुना प्रभाव डालता है। इसलिए सावन में हर प्रकार के बुरे कर्मों से दूर रहें और जितना हो सके शुभ कर्म करें। अंत में सावन का माह प्रकृति और प्रभु के संग जुड़ने का समय है। इस महीने में नियम संयम पूर्वक व्रत, पूजा और सदाचार का पालन करें। सरल हृदय से भगवान शिव की आराधना करें और उनकी कृपा मांगे।
देखिए कि कैसे सावन की पवित्र फुहारें आपके जीवन में आध्यात्मिक आनंद भर देंगी। सावन सोमवार के व्रत, पूजा और संयमित आहार व्यवहार द्वारा तन मन को पवित्र करके आप भोलेनाथ की विशेष कृपा के पात्र बन सकते हैं। दोस्तों, ये सारी जानकारी, पंचांग, आध्यात्मिक कथाएं उसकी कोई पोस्ट नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए अपने किसी नजदीकी ज्योतिषाचार्य से सलाह लें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, आध्यात्मिक कथाएं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। एक बार जाते जाते कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखते हुए जाएं।